मेरी और दिशा की मुलाकात। मैं कुछ दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में अहमदाबाद गया हुआ था। कुछ दिनों तक मुझे अहमदाबाद में ही रहना था। उसके बाद मैं वापस जयपुर लौट आया। जब मैं जयपुर लौटा तो मेरे पापा और मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारी छोटी बहन को देखने के लिए कल लड़के वाले आने वाले हैं। मैंने उस दिन घर में रहने का ही फैसला कर लिया था और उस दिन मैं घर पर ही था। मैं अपनी दुकान नहीं गया था। जब अगले दिन मेरी बहन को देखने लड़के वाले आए तो उन लोगों ने मेरी छोटी बहन सुनीता को पसंद कर लिया और अब सुनीता की सगाई भी जल्द ही होने वाली थी। सुनीता की सगाई हो जाने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। सुनीता की सगाई बड़े ही अच्छे से हुई और हमारे सारे रिश्तेदार भी अब खुश थे। हम लोग चाहते थे सुनीता की शादी में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए सुनीता की शादी हम लोग बड़े ही धूमधाम से करवाना चाहते थे। मैं इस बात से बड़ा खुश भी था कि सुनीता की शादी अब जल्द ही हो जाएगी। सुनीता की शादी के लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। कुछ ही महीनों में सुनीता की शादी तय हो गई थी। जब सुनीता की शादी तय हुई तो हम लोग बड़े ही खुश हुए। कुछ ही समय बाद सुनीता की भी शादी हो गई और वह अपने ससुराल जा चुकी थी। घर में कुछ दिनों तक तो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुनीता अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा खुश थी। काफी दिनों के बाद जब वह घर पर आई तो उसने पापा और मम्मी से कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जिस तरीके से मेरे ससुराल वाले मुझे प्यार करते हैं। सुनीता के पति भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और सुनीता की वह काफी देखभाल किया करते हैं। सुनीता अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश है। सुनीता की जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था और मैं भी अपनी दुकान पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहा था। मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान का सामान लेने के लिए दिल्ली जाना था और फिर मैं दिल्ली चला गया। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पर मुझे मेरा दोस्त मिला। मेरा दोस्त जो कि दिल्ली में ही रहता है। पहले वह लोग जयपुर में ही रहा करते थे, लेकिन अब उसका परिवार दिल्ली में रहने लगा है। उस दिन उसने मुझे अपने घर पर ही रहने के लिए कहा और मैं उस दिन अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया। जब उस दिन मैं उसके घर पर रुका तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उस दिन मैं अपने दोस्त के घर पर ही था। अगले दिन मैं अपना सामान लेकर जयपुर वापस लौट आया था। जब मैं जयपुर वापस लौटा तो उसके बाद मैं अपने काम पर ध्यान दे रहा था और मेरी दुकान भी अच्छे से चल रही है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश भी हूँ। पापा और मम्मी चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने उन्हें कहा मुझे अभी कुछ समय चाहिए, तो वह भी मेरी बात मान गए। पापा और मम्मी कुछ दिनों के लिए मेरी मौसी के घर गए हुए थे, तो मैं घर पर अकेला ही था। उस वक्त मुझे काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन जल्द ही पापा और मम्मी भी वहाँ से लौट आए थे। वह लोग मौसी के घर करीब 10 दिनों तक रहे। मौसी घर पर अकेली ही रहती है। उनके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। इस वजह से पापा और मम्मी कुछ दिनों के लिए उनके पास गए हुए थे। मौसी को कई बार हम लोगों ने कहा कि वह हमारे साथ ही रहा करें, लेकिन वह हमारी बात मानती ही नहीं है। मेरे लिए भी काफी रिश्ते आने लगे थे, तो मैं भी पापा और मम्मी को मना ना कर सका। जब मैं पहली बार दिशा से मिला तो मुझे दिशा से मिलकर अच्छा लगा। दिशा के परिवार वाले मेरे परिवार वालों को पहले से ही जानते हैं, इसलिए वह लोग चाहते थे कि दिशा और मेरी शादी हो जाए। दिशा के साथ मैं भी शादी करने के लिए तैयार था, क्योंकि दिशा बहुत ही अच्छी है। जब पहली मुलाकात मेरी दिशा से हुई तो मुझे उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। मुझे दिशा का साथ बहुत ही अच्छा लगता, जिस तरीके से हम लोग साथ में होते हैं और एक दूसरे के साथ हम दोनों बड़े ही खुश हैं। मैं जब दिशा के साथ में समय बिताया करता हूँ, उससे दिशा को भी काफी अच्छा लगता है। अब हम दोनों के परिवार वाले चाहते थे कि जल्द से जल्द हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं और फिर हम दोनों की सगाई उन लोगों ने करवा दी।
हमारे रिश्ते के लिए सब लोग तैयार थे, इसलिए किसी को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था और हम दोनों की शादी जल्द ही होने वाली थी। मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। जिस तरीके से मेरी जिंदगी में दिशा आ चुकी थी और मैं दिशा के साथ शादी करना चाहता था। दिशा और मेरी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब दिशा मेरी पत्नी बनने वाली थी। मेरी शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पापा ने शादी में हमारे सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया था। मेरी शादी में पापा से जितना हो सकता था उतना उन्होंने किया और मैं बहुत ज्यादा खुश था। दिशा मेरी पत्नी बनने वाली थी और जब हम दोनों की शादी हो गई तो दिशा और मैं बहुत ही ज्यादा खुश थे। शादी की पहली रात थी, हम दोनों साथ में थे। मैं दिशा के साथ लेटा हुआ था और हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ देर तक हम लोगों ने बातें की। फिर मैंने जब दिशा के साड़ी के ऊपर की तरफ उठाया तो उसकी गोरी बदन को देखकर मैं और भी ज्यादा मचलने लगा। वह बहुत मजे में आ गई। वह मुझे कहने लगी, मुझे इतना ना तड़पाओ। मैंने दिशा से कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से हम एक दूसरे का साथ दे रहे थे, मैंने उसके गुलाबी होठों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कुछ देर तक मैंने उसके होठों को देखा। दिशा मेरे सामने था। दिशा को देखकर मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। ना तो मैं अपने आप को रोक पा रहा था, ना ही वह अपने आप को रोक पा रही थी। हम दोनों अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और मैं दिशा के साथ हनीमून का मजे लेने लगा। वह पूरी तरीके से मचलने लगी थी और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम दोनों पूरी तरीके से मजे में थे। मैंने दिशा से कहा, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा। दिशा अब मेरा साथ देने लगी थी। उससे मैं बहुत ज्यादा गर्म होने लगा और दिशा भी बहुत ज्यादा गर्म होने लगी थी। अब हम दोनों पूरी तरीके से गर्म होने लगे थे। हम दोनों से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। मैं और दिशा बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे थे। मैंने उससे कहा, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा। दिशा ने भी कहा, ठीक है, जो करना है कर लो, सब तुम्हारा ही है। और मैं अपनी शादी की पहली रात का मजा लेने लगा और उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे, अब हम दोनों की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। हम दोनों इतने ज्यादा गर्म हो चुके थे। अब हम दोनों अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे थे। ना तो मैं अपने आप को रोक पा रहा था और ना ही दिशा अपने आप पर कंट्रोल कर पा रही थी। फिर हम दोनों बेड पर लेट गए और एक दूसरे का साथ देने लगे। काफी देर बाद हम थक गए और दिशा ने किचन में जाकर चाय बनाई और फिर मैं गरम चाय पी और मैं गरम चाय पीकर और गरम हो गया। मेरे शरीर में और ताकत आ गई, मानो जैसे रात भर कुआं खन मेरा पसीना बहुत निकलने लगा। मैं पूरी तरह से पानी पानी हो गया था और दिशा भी पूरी पानी पानी हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से दिया। दिशा मेरी गर्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी